भैया क्या नाम है आपका? सवाई सिंह। जयपुर के राजा के नाम पे सवाई सिंह नाम है आपका है? अच्छा, तो एक बना दो भैया बढ़िया सा। कब से कर रहे हो ये काम? ये हो गया कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से। अच्छा, बनाओ भैया एक बढ़िया सा जरा। जल्दी से हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वॉर म्यूजियम के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब खा के देखता हूँ मैं इसे कैसी लगती है खाने में। ये लिया फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है। आप भी अगर जैसलमेर आ रहे हैं तो इसे ज़रूर टेस्ट करें। आज हमारा जैसलमेर में तीसरा दिन है और सुबह 8 बजे ही हम लोग निकल गए वॉर म्यूज़ियम के लिए। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बसें मात्र 20 रुपये में आपको जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम पहुंचा देती हैं। आप चाहें तो अपना पर्सनल ऑटो या पर्सनल टैक्सी भी कर वॉर म्यूज़ियम जा सकते हैं। ट्यूसडे को ये म्यूज़ियम बंद रहता है और बाकी सारी टाइमिंग्स तो यहाँ पर मेंशन ही है। हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं जैसलमेर के म्यूज़ियम। यहाँ 55 रुपीज़ की टोटल टिकट होती है, जिसमें से 30 रुपीज़ की हमारी एंट्री टिकट होती है और 25 रुपीज़ की डॉक्यूमेंट्री मूवी चलती है, उसकी टिकट होती है। ये पूरा म्यूज़ियम 1965 और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से इस वॉर को यहाँ पर दर्शाया गया है। लोंगेवाला की लड़ाई में जब हमारे देश के सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने अचानक से रात को सोते सोते में कई हज़ारों सैनिकों की तादाद में अटैक कर दिया था, तो हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे जवानों ने किस तरह से हमारे देश के अंदर घुसने से उन लोगों को रोका, तो यहाँ पर आपको उसकी एक झलक दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एक टैंक है जो कि यूएस से लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और अगर हम इस टैंक की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक भारतीय टैंक है जो कि उस समय पर लोंगेवाला पर तैनात था, जिसने पाकिस्तान की सेना को यहाँ से खदेड़ कर भगाया, बहुत ही बुरी तरह भगा दिया था। यही वो टैंक है जिसके दमखम की और जिसकी शान की हम मिसाल देते हैं। यही वो टैंक है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देशभक्ति के गीत चलते हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको कुछ याद आएगा इस विमान को यहाँ देखकर, और मुझे भी एक डायलॉग याद आ रहा है, वो था तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही विमान है जो जैकी श्रॉफ बॉर्डर पिक्चर में आपको उड़ाते हुए दिख रहे थे। मैं आपको एक बारी पास से दिखा देता हूँ। और जिसने हमारी मदद की थी सुबह के टाइम पर, क्योंकि उस समय पर बॉर्डर पर हमें पता नहीं था कि एकदम से ये पाकिस्तानी फ़ौज हमारे ऊपर अटैक कर देगी। तो उस समय हम लोग मदद मांग रहे थे अपनी एयरफोर्स से, तो जो कि आ नहीं पा रही थी क्योंकि रात के समय पर ये विमान नहीं उड़ते थे उस समय पर। तो उसके बाद जैसे ही सुबह के 5 बजे तो ये विमान तुरंत ही बॉर्डर पर पहुंच गए, और उसके बाद तो पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए और उनके सैनिक भागने लगे। उन्होंने माफ़िया मांगी, जिसके प्रमाण पत्र आज भी हमारे पास रखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान का रिकवरी ट्रक, जो कि 20 टन के आसपास लोड उठा सकता है, जिसकी धज्जियां हमारे सैनिकों ने उड़ा दी थी। मैं इसकी धज्जियों के कुछ सबूत आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो थोड़ा भाई साहब आप इधर आइए, मैं ज़रा अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को यहाँ पर दिखाता हूँ कि पराक्रम को दिखाना चाहता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गोलों के निशान हैं, तोपों के निशान हैं, किस तरह से ग्रेनेड फेंक के या फिर किस तरह से इसको यहाँ पूरा खंडर में परिवर्तित कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर ये दिखाई दे रहा है इस समय। पूरा टूट गया है यहाँ उसे ऊपर से, अगर आप देखें तो। ये देखिए, जगह जगह इसमें गोलों के निशान आपको दिखाई देंगे। इस तरफ ये सारा, ये आप देखें तो टूट गया है। और ये मामूली निशान नहीं है, हथौड़ों के निशान नहीं है, ये गोले, ग्रेनेड के निशान है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये है वो ट्रक, रिकवरी ट्रक। हमारे जवानों ने वो वॉर जीती और अपने दमखम पर ये ट्रक यहाँ ले आए।
आज मेरे अंदर कुछ एक अलग सा जोश है, क्योंकि आज मैं इस जगह पर आया हूँ। यहाँ पे मुझे अपने सैनिकों का पराक्रम दिख रहा है, बलिदान दिख रहा है, किस तरह से उन लोगों ने इतने कम होने के बाद भी हज़ारों की संख्या में आए घुसपैठियों को रोका, किस तरह से उन्होंने अपने घर परिवार का ध्यान ना देते हुए हम लोगों के बारे में सोचा, अपनी धरती माँ के बारे में सोचा। रियली फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ कभी कभी जब आर्मी की बात आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। जैसलमेर अगर आप आ रहे हैं तो 18 किलोमीटर पड़ता है ये जैसलमेर से। आप ऑटो करके आ सकते हैं, आप कार करके आ सकते हैं, आप बस से भी, जोधपुर जाने वाली बसों से भी आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ ये दिखाई पड़ता है। इस तरफ आप देखें तो मेजर चांदपुरी और मथुरा दास और भी काफ़ी सारे जो सिपाही थे उस समय पर, जो कि 1971 की लड़ाई में शामिल थे, उनकी कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर लगाकर दर्शाया गया है। साथ ही साथ जैसलमेर का म्यूज़ियम और आर्मी हॉल और साथ ही साथ लोंगेवाला हॉल भी बनाया गया है। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक बंकर है, जिसके अंदर की वीडियो हमने वॉर म्यूज़ियम की डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस समय की वॉर से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हम एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाल दी है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और अब हम चल रहे हैं बड़ा बाग और व्यास छतरी देखने, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अद्भुत दिखाई देती है। बड़ा बाग जाने के लिए हमें सबसे पहले जैसलमेर सिटी वापस आना होगा और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ही बड़ा बाग पड़ता है। हम आसानी से वहाँ ऑटो से जा सकते हैं। और जब हम वहाँ जा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पवन चक्कियाँ दिखाई देंगी। काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सामने आपको डूबता हुआ सूरज भी दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस जगह को और बना देता है। 2 किलोमीटर दूर से ही अगर हम इन छतरियों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये यहाँ से दिखाई देती है। अभी हम पास चल के इनको देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये देखने में लगती है और एक ही आकार की दिखाई लगभग पड़ती है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पवन चक्की वहाँ पर चल रही है और यहाँ से देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है। अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और जल्दी से हम चलते हैं और इन छतरियों के बारे में भी हम जल्दी से जान लेते हैं। लगभग 50 रुपये की टिकट लेकर ही आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपको गाइड चाहिए तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास ही आपको गाइड भी मिल जाता है और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर लगभग 100 रुपये की टिकट आपको पड़ती है। अब हम छतरियों के पास जा रहे हैं और इसको पास से और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या देखने के लिए हमें मिलता है। छतरियाँ तो यहाँ है ही, साथ में जो इसकी स्टोरी है, जो इस जगह की कहानी है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। छतरियों से बनी हुई ये जगह, जो कि यहाँ के शाही शासकों को समर्पित है, जिसमें जैसलमेर के राजाओं महारावल की कब्रें हैं, जिसमें सबसे प्राचीन कब्र महाराजा जैत सिंह की बताते हैं। यहाँ पर आपको पीले सैंडस्टोन पर कार्विंग दिखेगी, जो आपको उस समय के राजा रानियों के जीवन से जुड़ी गाथाओं को दर्शाएगी और आपको एहसास दिलाएगी कि किस तरह से उन लोगों के जीवन जीने की शैली हुआ करती थी। यहाँ पर एक कब्र है जो कि आज़ादी के बाद की 1949 की बनी है, जो कि महारावल गिरधर सिंह जी की है। इसमें एक बारी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें उस तरह की सैंडस्टोन की कार्विंग हुई हुई प्रतिमा नहीं दिखाई दी है। हमें यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दी है, जो कि ब्लैक एंड वाइट और कलर में यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग पूजा करते हुए यहाँ पर दिखते हैं नॉर्मल डेज़ के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर एक बाग, पानी की टंकी और एक स्तंभ स्थापित है। और इस समय मैं खड़ा हूँ व्यास छतरी के पास। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़े बाग की तरह ये जगह भी एक शमशान है, जहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग अपना दाह संस्कार करते हैं। और अगर हम बड़े बाग की बात करें तो बड़े बाग में ज़्यादातर राजपूतों का दाह संस्कार किया जाता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत ये जगह है। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को। आगे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं
काफ़ी सारे यहाँ पर जो है कब्र भी कह सकते हैं, वैसे तो कब्र नहीं है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो लगाई गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं सिल के ऊपर जो है उनकी नाम लिखे गए हैं, उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। तो कब्र इसको नहीं कह सकते, ये शमशान है एक्चुअली। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आगे इस तरफ चलते हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा बारीक काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की एक तरह से फ़ोटो कलाकृति पेंटिंग बना दी गई है। स्कल्पचर भी आप कह सकते हैं इसको, मूर्तियाँ टाइप। ये टूट गया, आई थिंक ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे टूटे हुए पैर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर ये व्यास छतरी यहाँ पर बनी है। और सनसेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अच्छा लगता है। मैं एग्जैक्टली इसी टाइम आया हूँ जहाँ पर जिस समय पर सनसेट होता है। अभी हम आपको सनसेट भी दूसरे पॉइंट से दिखाएंगे जहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। कहते हैं इन मंडप रूपी व्यास छतरियों का निर्माण ऋषि व्यास को सम्मानित करने के लिए किया गया था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत के 3 लाख श्लोकों का संकलन किया था। आज यहाँ पर ब्राह्मणों का कब्रिस्तान बना हुआ है, जो कि सूर्यास्त यानी कि सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ से सनसेट लगता है। और मेन इनकी खासियत ये है, इन सारी छतरियों की, ये सब अलग हो जाती है, डिसमेंटल हो जाती है। अगर आप इनको अलग करना चाहें तो ये अलग होके आप इनको कहीं और ले जाना चाहें तो ले जा भी सकते हैं इन सब चीज़ों को अलग। तो अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट के अंडर आती है यहाँ की, तो जितना भी रिवेन्यू यहाँ पर से आता है तो वो सारा कुछ रिवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे काफ़ी सुंदर है। सनसेट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। काफ़ी लोग यहाँ पर सनसेट देखने आते हैं। यहाँ पर सनसेट के टाइम पर अगर आप फ़ोटो शूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मैं अपनी फ़ोटो एक आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो पहले दिन आप जब होटल ले लेते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं सैम सैंड और कुलधरा। तो फ्रेंड्स, कुलधरा और सैम सैंड आप पहले दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप व्यास छतरी, बड़ा बाग और चाहें तो आप गढ़ी सागर लेक भी जा सकते हैं, नहीं तो आप वॉर म्यूज़ियम जा सकते हैं। तो वॉर म्यूज़ियम के लिए थोड़ा तो जैसलमेर से 12 किलोमीटर पड़ता है, तो और भी जगह हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो वॉर म्यूज़ियम नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 3-4 दिन का समय लेके आइएगा, क्योंकि थोड़ा समय लगता है घूमने में। और क्योंकि अब आप आ रहे हैं तो फिर किला भी आप घूमेंगे। जैसलमेर का जो किला है उसी दिन आप वॉर म्यूज़ियम घूम लीजिए। मैं जैसा कि मैंने बताया था, जैसलमेर के किले अगर आप जा रहे हैं तो लगभग 9 बजे तक आप पहुंच जाइए, जिससे कि आप म्यूज़ियम वगैरह, क्योंकि वहाँ जल्दी बंद हो जाता है। तो अगर आप म्यूज़ियम नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और लगभग ट्रेन का टिकट आपको अगर स्लीपर क्लास लेते हैं तो 500-600 रुपये का पड़ता है। एसी आप लेते हैं तो 1100-1200 रुपये तक का पड़ता है। तो बहुत ही मतलब सस्ता है। जो सीज़न का टाइम होता है यहाँ पर लगभग सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। तो मैं अभी मार्च में आया हुआ हूँ। वैसे आप अप्रैल में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अभी कम आ रहे हैं यहाँ पर। वो आते हैं लगभग, अभी कोरोना की वजह से वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो अभी फ़्लाइट्स खुलने वाली हैं, तो अप्रैल में वो आएंगे और जून जुलाई तक वो लोग यहाँ पर रहेंगे। तो इजीली आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आप लोगों को एंजॉय कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए खंबा खड़ी। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा।